वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9 चैप्टर 6 चल रहा है हमारा 6.1 हिंदी मीडियम का है। दैट्स वाई रेखाएं और कोण टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की, स्टेटमेंट्स और सारी टर्मिनोलॉजी। सेकेंड थिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इस एक्सरसाइज का 5th और 6th काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के हिसाब से। 4 मार्क का क्वेश्चन ये दोनों बनते हैं आपके। तो बड़े क्वेश्चन अगर आएंगे तो इनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, और छोटे आते हैं तो फिर फर्स्ट सेकंड को ही वो ऑफ करते हैं टीचर्स मोस्टली। क्वेश्चन जो है फिगर बेस्ड है। फिगर बेस्ड का मतलब आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दे रखी होगी, आपको फिगर से ही देख देख के आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आकृति में पी और POQ एक रेखा है। POQ ये एक लाइन है, ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया था। तो किरण OR रेखा PQ पर लंब है। तो OR देख रहे हो और ये लंब है। व्हाट डज इट मीन कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना। किरण QP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, बल्कि QP नहीं, ये OP होना चाहिए। OP, ये OP और ये OR के बीच में OS एक लंब, एक रेखा है, एक अन्य किरण है। और हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ठीक है ना। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो कैसे हमारा हल करने का तरीका रहेगा इसको, सबसे पहले हम QOS निकालेंगे, फिर POS निकालेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब QOS भी ऐसे नहीं निकालना, कोई हमें वैल्यू तो दे नहीं रखी कि 30 है, 60 है वगैरह वगैरह, याद है इसका। हम QOS को इन टर्म्स ऑफ ROS निकालेंगे कि ये ROS से कितना प्लस है, कितना माइनस है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। QOS ये पूरा है। अब ये तो 90 का हमें दे रखा है, लंब है। आपने लिखना है हल, क्योंकि अब हिंदी में लिखोगे तो आप क्योंकि ऐसे लिखोगे, और मैथ में अगर लिखोगे आप तो ये ऐसे लिखना है, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। तो क्योंकि OR लंब है PQ पर, देखो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, OR लंब, ये लंब का सिंबल बना दिया PQ पर। ठीक है, तो कोण OR QOR 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कोण QOS को आप QOR प्लस ROS लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए QOR प्लस ROS। अब QOR 90 डिग्री है प्लस ROS, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम POS, ये वाला। POS के लिए ये पूरा 90, ये 90 तो ये भी 90, तो कोण QR 90 और आप ROP भी 90 का लिख सकते हो साथ। ठीक है, ये 90, अब 90 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दो आप तो क्या बचेगा, ये वाला। तो कोण POS बराबर कोण ROP माइनस ROS। ROP की वैल्यू डाल दी मैंने 90 माइनस ROS, तो कोण बन गया हमारा POS। ठीक है, ये 1 और 2। अब क्या करना है हमने, सब 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर। ओके, तो 1 में से 2 हम घटाते हैं, तो कोण 1 है ये वाला, कोण QOS माइनस POS। राइट हैंड साइड लिखेंगे हम 90 प्लस ROS और माइनस, ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं, माइनस ROS ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 90 डिग्री प्लस ROS माइनस 90 डिग्री, और देखो माइनस माइनस चिन्ह बदल जाते हैं ना, प्लस ROS। ये कट गया और ये आपका आ गया ट्वाइस ऑफ ROS। ठीक है, तो ROS किसके बराबर आ गया, 1/2 बाहर, ये 2 को बाहर भेज दीजिए, कोण QOS माइनस POS, हैंस तो इति सिद्धम। ठीक,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, काफी इजी है, एक बार समझ लीजिए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं समझा तो फिर बार बार रिवाइज करते रहो, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है ना। तो समझ के कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। देखो, अगर आपको ये वर्ड समझ आ जाते हैं, जैसे YX भी हो सकता था, बट XY क्यों हुआ देखते हैं। XYZ, ठीक है, ये X, ये Y और ये Z। XY को बढ़ाया तो X से चलते हुए Y की तरफ जाना है, आपने ये ध्यान रखना है। YX होता तो Y से चलते हुए X की तरफ जाना। क्लियर। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, बढ़ा दिया P तक। दी गई सूचना से आकृति खींच ली। ये एंगल 64 डिग्री है। यदि किरण YQ, अब Y और Q आगे क्या कहता है, एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है। ये एंगल बना ZYP, तो YQ इसको समद्विभाजित कर लिया, यानी कि दोनों बराबर, ये और ये। तो एंगल XYQ ये निकालो पूरा, और प्रतिवर्ती कोण QYP। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि प्रतिवर्ती कोण के लिए पहले ये वाला कोण चाहिए, फिर 360 में से हम माइनस कर देते हैं, वो बन जाता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है XYP, बल्कि आप पहले लिखिए XY, किरण XY और YP एक दो विपरीत किरणें हैं, दो विपरीत किरणें हैं। इसलिए XYP एक सरल रेखा है, ठीक है। और सरल रेखा पे बने कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री, ये तीनों। तो कोण XYQ प्लस QYZ प्लस ZYX 180 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके ना। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है ना YQ ZYP को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब PYQ बराबर है QYZ, ये दे रखा है, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो माना X, नाम दे दीजिए आप इसको। अब हमने इन दोनों को नाम दे दिया, X जमा X जमा ZYX की तरह का है 64 डिग्री दे रखा है ना, 180 डिग्री। ये दोनों जमा हो गए और 180 64 को हमने उधर भेज दिया, प्लस में था माइनस का होगा ना। 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 गए 116 डिग्री बनता है, ठीक है। ओके ना, x की वैल्यू क्या आएगी 116 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 जा 10 और ये 8, 58 डिग्री x आ गया। x क्या एज्यूम किया था हमने, एंगल QYP या आप QYZ, जो भी है दोनों 58 डिग्री है। अब बात करते हैं हम निकालना क्या है। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल XYQ, देख रहे हो XYQ किन दो का सम है, इन दोनों का, किस किस के बराबर, XYZ प्लस ZYQ। XYZ 64 डिग्री, ZYQ ये अभी हमने निकाल दिया 58 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए 122 डिग्री। अगला वर्ड हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती।
एंगल QYP, एंगल QYP का प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती की जगह क्या लिखेंगे 360 माइनस QYP। तो QYP कितने का बना हमारा एंगल माइनस QYP कितना आया 58 डिग्री, तो बन गया हमारे पास 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना बच गया 302 डिग्री। तो ये हमारे दोनों आंसर हैं और इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है ना। इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, मतलब करने के बाद अच्छा फील होता है कि भी ओहो बढ़िया क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, बाकी 6.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।